हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी। यहाँ हम लोग आज जियोलॉजिक टाइम स्केल के शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे मिमोनिक्स के थ्रू। तो मिमोनिक्स को जानने से पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मिमोनिक्स भी तभी काम करते हैं जबकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो जियोलॉजिक टाइम स्केल क्या होता है कि जियोलॉजिक टाइम स्केल हो पृथ्वी के बारे में क्रोनोलॉजी ऑर्डर में किसी चीज़ के बारे में उसका जानना, यानी कि परत दर परत हमारे पृथ्वी को पहचानना, ये जियोलॉजिक टाइम स्केल होता है। तो जियोलॉजिक टाइम स्केल को उसके सबसे बड़े भाग को, जिसके अंदर करके हम लोग किसी पार्ट को डिफाइन करते हैं, उसको इयॉन कहते हैं। उसके अंडर आता है एरा, फिर पीरियड, फिर एपॉच, फिर एज आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए या कभी एग्जाम में पूछा जाए कि जो कि जियोलॉजिक टाइम स्केल को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको दर्शाना है या फिर उसको बिठाना है, तो आप कुछ इस तरीके से बिठाएंगे। तो सबसे पहले इयॉन, फिर एरा, फिर पीरियड, फिर एपॉच, फिर एज को बिठाएंगे। तो सब चलिए हम लोग शुरू करते हैं इयॉन से। तो इयॉन 4 होता है, ये तो आपको क्लियर रखना है, जैसे कि प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन एरा। तो प्री कैम्ब्रियन में आ जाता है प्रोटेरोजोइक इयॉन, आर्कियन इयॉन और हेडन इयॉन। हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में डालते हैं तो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सबसे पहले आएगा, सबसे लास्ट में जो शुरुआत जहां से होती है, तो शुरुआत जहां से होती है वहां से आता है हेडन इयॉन, उसके बाद आता है आर्कियन इयॉन, फिर प्रोटेरोजोइक इयॉन और फिर आता है फेनेरोजोइक इयॉन का समय आता है। तो चलिए ये 4 तो है, तो ये तो ऐसे ही आप लोगों को याद रहेगा, इसके लिए कोई मिमोनिक्स की ज़रूरत हमको नहीं लगता है, आपको ज़रूरत होगी। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है फेनेरोजोइक इयॉन के बारे में, क्योंकि फेनेरोजोइक इयॉन वो कालखंड होता है, वो समय है जब क्या हुआ कि इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। हेडन इयॉन, आर्कियन इयॉन, प्रोटेरोजोइक इयॉन, इस समय में क्या हुआ कि पृथ्वी संघनित होनी स्टार्ट हो गई थी, कंडेंस होना स्टार्ट हो गया था, पृथ्वी पे जीवन के माकूल वातावरण का अन्वेषण शुरू हो गया था, एक शुरुआत हुई थी वहाँ से। तो इस समय में भी कहा जाता है बैक्टीरिया वगैरह क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह जो है इस समय आया था। तो इसका जो कालक्रम है, जो ये प्री कैम्ब्रियन इस समय का, ये 5 मिलियन ईयर से 0.5 मिलियन ईयर्स के बीच, यानी कि मोटे तौर पे 5 मिलियन कहा जाता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट मीनिंग कहा जाए तो ये 4.5 बिलियन, 4.5 करोड़, 4.5 बिलियन से 0.5 बिलियन के बीच का एरा कहलाता है प्री कैम्ब्रियन एरिया। प्री कैम्ब्रियन एरा कहलाता है। इसके अंतर्गत हेडन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक इयॉन आ जाता है। बात करते हैं कैम्ब्रियन पीरियड के बारे में। तो फेनोजोइक इयॉन में क्या आता है, तो इसके बारे में मिमोनिक्स हम लोग को समझने के लिए कुछ इसके बारे में, इसको याद करने के लिए कुछ मिमोनिक्स हमने बनाया है अपने सुविधा अनुसार। हो सकता है कि हमने कोशिश करी है कि हम ऐसे वर्ड्स को लेके आए, ऐसे सेंटेंसेस को लेके आए जो कि आपके डेली यूज में आ जाए या फिर आपको आसानी से वो याद हो जाए। तो बात करते हैं एरा की बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एरा में, किस एरा की? फेनेरोजोइक इयॉन के बारे में। ये बात याद रखिएगा, हम लोग जो कंप्लीटली डिस्कशन कर रहे हैं ये फेनेरोजोइक इयॉन के बारे में है। ये कंप्लीटली फेनेरोजोइक इयॉन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो फेनेरोजोइक इयॉन में यहाँ पे पहला मेरा मिमोनिक्स है पे माय चिल्ड्रेन। पे माय चिल्ड्रेन, डेट मीन्स कि इसके 3 पार्ट हैं। पे माय चिल्ड्रेन, पे का PA से पैलियोजोइक एरा, जिसका कालानुक्रम है 570 मिलियन से 225 मिलियन ईयर्स के बीच। ध्यान रखिएगा, पे का P लेते हैं हम लोग, P से पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। M से मीसोजोइक एरा, M से मीसोजोइक एरा जो 250 से लेके 70 मिलियन ईयर्स के बीच का टाइम है, इसका M।
सी से सेनोजोइक एरा, सी से सेनोजोइक एरा। अब बात करते हैं हम लोग, एरा तो हमारा क्लियर हो गया। इससे उम्मीद है आपको कि पे माय चिल्ड्रन से पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक एरा आपका ये कंप्लीटली आपको लर्न हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एरा के नीचे पीरियड के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे पीरियड, तो कंप्लीट पीरियड यानी कि पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक तीनों। सेनोजोइक का इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये पहले ही बता दूं, क्योंकि सेनोजोइक एरा में दो ही पार्ट पढ़ने, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो ये चीज़ें क्या होता है, लोगों को पहले से ही आत्मसात होता है, पहले से ही मेमोराइज होता है चीज़ें। ये आसान है टर्सरी और क्वाटरनरी आपको याद रखना, तो इसलिए इसके लिए कोई मेमोनिक्स नहीं है, ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा इयॉन के तरह। तो अब बात करते हैं पीरियड्स की। कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली, परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रीक। यहां पे बात कर रहे हैं कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली, परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रीक। तो यहां पे बात कर रहे हैं कैमल्स, सीए, सीए का मतलब होता है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। फिर यहां आता है ऑफन का ओ, ओ का मतलब होता है ऑर्डोविशियन पीरियड। कौन सा? ऑर्डोविशियन पीरियड। सिट, सिट का एस लेते हैं, सिल्यूरियन पीरियड। एसआई यानी अपना सब इंस्पेक्टर, सिल्यूरियन पीरियड। सिल्यूरियन पीरियड को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि सिल्यूरियन पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहां पर कि सबसे पहले जिंदगी का आपको पता चलता है, पहला लाइफ। तो आप कभी भी आप जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आपका एफआईआर कौन लिखता है? एसआई। तो यहाँ से सिल्यूरियन को इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि ये अपने एरा का, पीरियड्स का ये एसआई है, यानी कि दरोगा है। और ये एफआईआर करता है, यानी कि पहला जिंदगी का पहला एफआईआर लिखता है, यानी फर्स्ट रिपोर्ट लिखता है। यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा? तो फर्स्ट लाइफ मिलेगा आपको, पहला जिंदगी यहाँ से शुरुआत होता है, यानी कि ट्रेस मिलता है कि यहाँ से जिंदगी हो संभवतः शुरुआत हुई होगी। डाउन का डी लेते हैं, डाउन का डी लेते हैं, डी मतलब होता है डेवोनियन पीरियड। बात करते हैं अब सीए का, यानी केयरफुल्ली, केयरफुल्ली का सीए लेते हैं, सीए यानी कि कार्बोनिफेरस। अब हम लोग सीए का बात करते हैं तो सीए का सीधा ले लेते हैं कार्बोनिफेरस। माफ कीजिएगा अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही हो तो। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है परमेनियन पीरियड, यानी कि रेप्टाइल्स का आना स्टार्ट हो गया। कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस पूरे केयरफुल्ली, केयरफुल्ली क्या केयरफुल्ली? अपने रिसोर्सेज को केयरफुल्ली उसका यूज कीजिए, ऐसे सब खत्म हो जाएगा। तो इससे भी याद रख सकते हैं कि रिसोर्सेज, कार्बोनिफेरस मतलब यहाँ से आपको फॉसिल्स वगैरह बनना स्टार्ट हो गया, यहाँ इसी समय का फॉसिल्स मिलता है। तो कार्बोनिफेरस यानी कोल, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह इसी समय के आसपास कुछ हुआ है, उथल पुथल समय की, उस समय यहाँ पे आपको मिलता है। परहैप्स का क्या होता है? तो परहैप्स का पी लेते हैं, पी का मतलब होता है परमेनियन, परमेनियन पीरियड्स। अब बात करते हैं देयर, देयर। अब आ गए हम लोग कहां पे? मेसोजोइक एरा में। देयर का क्या होता है? देयर का टी लेते हैं, ट्रायसिक पैनल। ट्रायसिक पीरियड। जे से जुरासिक, जे से क्या होगा? जुरासिक। इस समय रेप्टाइल्स जो था अपना क्या कहते हैं, चरम पर था, हर जगह ये मिल पा रहा था।
डायनासोर का टाइम, और क्रिक का CR यानी कि क्रेटेशियस पीरियड, क्रेटासियस पीरियड। यानी ये वो समय था जबकि रेप्टाइल्स यानी डायनासोर जो है खत्म होने लगा, एक्सटिंक्ट होने लगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के तापमान में ड्रास्टिकली चेंज आ गया, यानी कि पृथ्वी का तापमान कहा जाता है कि बढ़ गया। अगले निमोनिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला निमोनिक्स एपोक का आता है। अब यहाँ पे दो चीज़ याद रखेंगे कि हम लोग जो बात कर रहे हैं सेनोजोइक एरा का, सेनोजोइक एरा का दो पार्ट होता है, क्वार्टिनरी, टर्सरी। पहले भी बताया कि ये आपको याद रखने होंगे, और ये जो हम लोग पढ़ेंगे ना, ये टर्सरी और क्वार्टिनरी का इपॉक इसके अंदर सारा इपॉक, उसके अंदर का इपॉक, उसके अंदर का पूरा कंप्लीटली इसके अंदर आ जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं निमोनिक्स की। तो पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज हनी, मतलब एक आदमी है अपनी वाइफ को बोल रहा है पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज हनी। तो अब बात करते हैं पुट का पी अगर बात करते हैं तो यहां आता है पैलियोसिन, पैलियोसिन एपॉक। फिर पुट एक्स का मतलब होता है इयोसिन। ये भैया वही टाइम है जिस समय रैट वगैरह आए थे, रैट माउस, ये होता है इयोसिन। आजकल सब बहुतों का फेवरेट रैबिट हेयर इसी समय आए थे, बहुत पुराने मानुस है ये लोग। पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज हनी। तो अब यहाँ पे ओ के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओ का मतलब होता है ओलिगोसिन। ओलिगोसिन दैट मीन्स कि इस समय कैट डॉग। ओलिगोसिन यानी कि इस समय कौन आए थे? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा वगैरह, इस समय ये आए थे। ये लगभग 38 मिलियन के आसपास, 38 मिलियन के टाइम में था। इसमें लंगूर वगैरह आए थे, एप वगैरह। ठीक है, तो अब बात करते हैं मियोसिन के बारे में। एम, यहां पे एम का बात आ गया तो बात होगा एम मतलब मियोसिन। और आगे का है प्लेट का सीधा मतलब होता है प्लियोसिन, और इस समय हमारे एंसेस्टर्स आए थे। अब यहां पे बात आता है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वार्टनरी पीरियड में। क्वार्टनरी पीरियड में क्या होता है कि इस समय आता है प्लीस्टोसिन यानी प्लीज, और हनी का होलोसिन जो कि 10,000 साल के बाद वाला टाइम आता है, जिस समय कि हम लोग आते हैं होमोसेपियंस यानी कि वाइज ह्यूमन। तो आज के मिमोनिक्स में हम लोग बस इसके बारे में बात करते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। फिर अगले किसी भी वीडियोज में हम लोग बात करेंगे कि हम अपने शेड्यूल्स को इजी वे में कैसे लर्न कर सके। इसी तरह के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे कंटेंट को आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही हम लोग को मोटिवेशन फील होता है, और उतना ही अच्छे तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो हम मिलते हैं कुछ और आसान मिमोनिक्स के साथ, और ज़िंदगी आपका और आसान करते हैं ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको किसी भी तरह का कोई तकलीफ ना हो। धन्यवाद।